गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो बेटा, हम क्लास जो 10th है उसका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, अब हम कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर देखो क्या है आपका, पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? देखो पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल्स। तो हम इस पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है इसका मीन्स क्या होता है। भाई जब भी हम नाम दे रखा है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स होते क्या है? इससे तो पहले जो 9th क्लास थी इसमें आपको एक्सपोनेंट के बारे में बताया था। एक्सपोनेंट का नाम आया था। 8th क्लास में आपने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इन सब को क्या करेंगे? हम मिलाएंगे और इनका यूज करके जो बनेगा वो बनेगा आपका पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले बात आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते कौन से। तो बेटा देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या होते हैं आपके? एक तो होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स का मतलब होता है आपकी एक्स वाई जेड, इस टाइप से। अब ये हमेशा कौन से लेटर में आएंगे? वेरिएबल्स स्मॉल लेटर में। कौन से लेटर में लिखेंगे इनको? स्मॉल लेटर में। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कोई फिक्स डिजिट, कोई भी फिक्स डिजिट। वेरिएबल्स हमेशा कौन से रहते हैं आपके? पॉजिटिव। कौन से रहेंगे? हमेशा पॉजिटिव। अब आती है बात एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी जो पावर होती है उनको क्या बोलेंगे हम? एक्सपोनेंट। तो हमें इन सब का यूज करके हम क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैंने लिखा 3x + 2। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल कब बनेगा और कब नहीं बनेगा ये भी हम चेक करेंगे। तो इसमें देखिएगा, ये तो क्या हो गया आपका? वेरिएबल। और ये क्या हो गई? कांस्टेंट टर्म। अब जो इस अक्ष के साथ में इधर जो लगा है वो क्या है? इसका कोफिशिएंट। वो क्या है? इसका कोफिशिएंट। तो हम इन्हीं चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने की बात एक तो ये वाली होती है कि पावर है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। ये हमेशा कौन से रहेंगे आपकी? पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी पॉजिटिव प्लस इंटीजर्स आपने पहले पढ़ लिए। तो इंटीजर्स किनको बोलते हैं? 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से चलेंगे, उनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स। नाम पहले क्या लिख रखा है? पॉजिटिव, यानी सारे के सारे प्लस वाले। तो यानी एक्सपोनेंट क्या रहनी चाहिए आपकी? प्लस की। तो अब देखिएगा पॉलिनोमियल्स के अंदर मैंने जैसे लिखा 5x + 2, 5x + 2। तो ये देखिएगा, ये आपको चेक क्या करना है? कांस्टेंट टर्म पे नहीं जाना है, केवल और केवल चेक करना है आपको वेरिएबल्स को। अगर वेरिएबल्स आपके कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या? एक्सपोनेंट। अगर आपकी एक्सपोनेंट है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो क्या बन जाएगा आपका? पॉलिनोमियल। तो चेक कीजिएगा, 5x + 2 है। यहां पे देखिएगा x की पावर कितनी लग रखी है। मैं इसको ऐसे लिखूं 5x की पावर 1 प्लस में 2। तो
तो यहाँ पे अक्स की जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है 1। इट मीन्स ये क्या बन रहा है आपका पॉलिनोमियल। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एग्जांपल में देखिएगा हम जैसे 9y - 2 ये ले लिया हमने, तो आपको कांस्टेंट टर्म पे जाना ही नहीं है कि कांस्टेंट टर्म प्लस में है या माइनस में है, आपको चेक करना है यहाँ पर वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल्स की पावर देखो यहाँ पे कितनी लगी है 1, ऊपर पावर नहीं लगी है, इट मीन्स इसकी पावर कितनी है 1। तो ये 1 अगर इसकी पावर है तो 1 देखो आपका कौन सा है पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक्सपोनेंट कितना आ रहा है आपका पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। इट मीन्स ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने लिखा 1/x प्लस में 5, ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो इसमें देखिएगा ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया इसमें, तो इस फ्रैक्शन पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो देखो अक्स है ये ऊपर जाएगा, इट मीन यहाँ पे इसकी पावर कितनी लगी देखिए नीचे देखो यहाँ पे 1/में अक्स की पावर 1 है प्लस में 5 है, लेकिन मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊं इसको, तो ये अक्स की पावर क्या होगी -1 प्लस में 5। अब देखिएगा यहाँ पे एक्सपोनेंट वेरिएबल की एक्सपोनेंट कितनी आ रही है आपकी -1। इट मीन्स ये क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर एक और एग्जांपल लें हम, मैंने लिखा √x प्लस में 5, यहां पर चेक करना है आपको। अब √x है, इस √x को हम क्या बोलते हैं x की पावर कितनी है 1/2 प्लस में कितना है 5। चेक कीजिएगा यहाँ पे जो ये 1/2 है ये क्या है इस वेरिएबल की एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट में चेक कीजिएगा ये इंटीजर है क्या, क्योंकि इंटीजर क्या है आपके 0 1 2 3 4 5, इनमें देखो कहीं भी 1/2 नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये वाली बातें जो भी बता रखी है वो सारी आपको ध्यान देनी है कि पॉलिनोमियल कौन से आएंगे। अब इनमें देखो ऑपरेशन की बात आती है कि पॉलिनोमियल जो होते हैं इनमें ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ऑपरेशन होते हैं इनमें एक तो एडिशन का, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लाई का, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है तो वो क्या है आपका पॉलिनोमियल। जैसे देखिएगा हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं, 5x + 2 है, तो यहां पे देखिएगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 × x प्लस में 2। ये देखो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, प्लस में 2 लिख रखा है, बीच में देखो प्लस है, प्लस का मतलब एडिशन दे रखा है। साथ में देखो इस अक्स की पावर है 1 है, इट मींस पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये क्या बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल। ये तो आपके क्या है भाई पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका है। अब हम क्या करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में आगे बढ़ेंगे।